डू यू हैव एक्नेस एंड यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू? ऑल ओवर फेस पे बहुत सारे एक्नेस हुआ करते थे। तुम्हारे फेस पे इतने सारे एक्नेस हैं, ये सब हैं, तुम कैसे कैबिन क्रू बनोगी? इन द वेरी फर्स्ट राउंड आई वॉज रिजेक्टेड। Hi everyone, welcome back to my channel, The Air Hostess TV. Today's episode is about how important it is to have a good skin if you want to be a cabin crew. Also, I will be sharing with you how did I get rid of my acne before I joined airline industry. Before I start my video, if you are new to my channel, welcome to my channel. My name is Romi and I have over 13 years of experience in aviation and hospitality industry. If you want to get any information, knowledge about aviation or hospitality industry, you can definitely consider subscribing to my channel. Do you have acne and you want to be a cabin crew and you do not know how to go about it? So this video is definitely for you. So keep on watching till the end. Let me take you back to 2007 when I was doing my aviation and hospitality management course from Frankfurt Institute. That time I got to know that MDLR airline was hiring for cabin crew position for cabin crew. Yes, there used to be an airline called MDLR airline in India back then. So then that time I decided that I'm going to appear for this interview. Let's see what happens. Let me tell you this thing guys, that उस टाइम पे मेरा फेस लिटरली पूरा एक्ने से कवर्ड था. आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2007-8 एंड मेरे फेस पे पूरे ओवरऑल एक्नेस थे. एंड दैट टाइम आई वाज अ टीनेजर. दैट टाइम एंड मुझे पता है कि मैंने वो टाइम कैसे काटा है, कह सकती हूँ. एंड मैंने कैसा महसूस किया है उस टाइम को जब मेरे फेस पे ऑल ओवर फेस पे एक्नेस हुआ करते थे. तो लेट मी कम बैक टू दिस इंटरव्यू थिंग. तो फिर भी मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी. स्टिल मैंने सोचा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि मेरा फेस पूरा एक्ने से कवर्ड है. अब आप ये बोलोगे कि एक्ने से कवर्ड है तो यू कैन हाइड इट विथ योर मेकअप एंड एवरीथिंग. सो इस टॉपिक में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी. बट लेट मी, ऑफकोर्स मैंने मेकअप वगैरह किया एंड जो बेसिक मेकअप होता है वो मैंने एक एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए वो मैंने किया. एंड देन आई अपीयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू फॉर MDLR एयरलाइन. एंड आई क्लियरली रिमेंबर in the very first round I was rejected. Yes, I was rejected directly. और मुझे अभी तक ये भी याद है कि मेरे से कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं गया था. दे जस्ट सो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई एंड देन दे आस्क्ड मी टू टेक सीट एंड ऑल. मेरे सर के जस्ट ऊपर ही एक लाइट थी, तो आई एम 100% श्योर कि वो लाइट ने इतने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया होगा मेरे एक्नेस को कि वो दूर दूर तक भी, इवन इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग मेकअप एज वेल, इट वॉज वेरी वेरी मच विजिबल. जो लेडी थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, it was a panel of 3 to 4 ladies. So one of the ladies, she was very kind enough. She told me that बेटा आप अपने एक्नेस के लिए क्या कर रहे हो. उस टाइम पे to be very honest I was not doing anything because मैंने जितना भी सुना था लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से ये बोलते हुए कि ये जो एक्नेस हैं आपके, ये तुम्हारे जो एक्नेस हैं ये टाइम के साथ अपने आप चले जाएंगे बिकॉज यू आर जस्ट अ टीनेजर, सो यू हैव टू फेस इट. सो उस टाइम तक मैंने कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं स्टार्ट किया था. तो उस टाइम पे मेरे पास कोई जवाब नहीं था उन्हें देने के लिए. सो दैट लेडी शी टोल्ड मी वेरी पोलाइटली एंड शी मेड मी अंडरस्टैंड दैट मैं एक एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए आई हूँ एंड जो आपका फेस है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो. और आपके फेस पे अभी इतने सारे एक्नेस हैं, आप इनका ट्रीटमेंट लो एंड डेफिनेटली यू कैन डील विद इट. उस इंटरव्यू के बाद मुझे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अगर मुझे कैबिन क्रू बनना है, इस प्रोफेशन में आना है, तो मुझे अपनी स्किन पे ज़रूर काम करना पड़ेगा.
बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी स्किन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। एंड सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे काम करूँगी, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एज द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आपने अगर मेकअप लगाया हुआ था तो वो एक्नेस कैसे विजिबल थे, आपने उनको कंसील नहीं किया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि जो अगर काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं स्किन के। अगर आपको एक्नेस से, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हुए हैं कभी एंड उसके जिसे कहते हैं दाग छूट जाते हैं एंड उसके मार्क्स रह जाते हैं, तो उसको आप इजीली किसी भी कंसीलर से उसको कंसील कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आप अच्छा सा मेकअप लगाइए एंड देन इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक्नेस की, जो आपके स्किन पे एलिवेटेड होते हैं, जो उठे हुए उभरे हुए, जिसका जो वर्ड है उभरा हुआ, वो होता है। एंड उस वजह से क्या होता है कि जब आप अपना मेकअप उस पर लगाते हैं, अगर आपके फेस पे डायरेक्टली लाइट पड़ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली विजिबल होते हैं। नो मैटर व्हाट आपने कितना अच्छा क्वालिटी का, कितना एक्सपेंसिव फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, इट विल बी विजिबल फॉर श्योर। अगर आपके लाइव एक्नेस हैं, मोटे मोटे पिंपल्स हैं एंड पूरा फेस कवर्ड है, तो कोई भी फाउंडेशन, कोई भी कंसीलर, कोई भी कॉम्पैक्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी अपने एक्नेस के बारे में, अपने एक्स एक्नेस के बारे में, कि वो किस तरीके के थे। हर किसी को डिफरेंट तरीके के एक्नेस होते हैं, फेस पे पिंपल्स होते हैं। तो जो मेरा स्किन कंडीशन था वो ये था कि मेरे पूरे फेस पे मेरे को रेड पिंपल्स नहीं आते थे मोटे वाले। मेरे फेस पे छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे एक्नेस हुआ करते थे एंड इट यूज्ड टू बी ऑल ओवर द फेस। छोटे छोटे पूरे फेस पे कवर्ड होते थे। तो अगर मुझे कोई दूर से अगर मुझे देख रहा है तो उसको मेरा फेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा एंड जैसे ही वो मेरे पास आने लगेगा या लगेगी या अगर मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल लाइट पड़ रही है तो वो मेरे फेस पे, नो मैटर, ऑफ कोर्स मैंने मेकअप वगैरह लगाया हुआ है क्योंकि मैं उस टाइम पे फ्रैंकफिन कर रही थी, तो मैं वो आपको नॉलेज देते हैं मेकअप की एंड ऑल। तो मैं ऑफ कोर्स मैं इंटरव्यू में भी अपना मेकअप लगा के गई थी। तो जैसे अगर आपके ऊपर लाइट, डायरेक्टली आपके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो वो जो मेरे एक्नेस थे वो ऐसे उभर कर दिखते थे। तो कुछ लोगों को जो एक्नेस या पिंपल्स का जो इशू होता है, अगर आपके फेस पे एक दो पिंपल्स आते हैं, अगर हार्डली एक दो, लाइक ड्यूरिंग पीरियड्स हो जाता है लड़कियों को एंड पीरियड से पहले हो जाता है कभी कभार, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर आपके एक्नेस थे किसी टाइम पे एंड उसके बाद आपको मार्क्स रह गए हैं जो इजीली आप उसको कंसील कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो सकता है, जो ऐसे एलिवेटेड नहीं है आपके स्किन पे, आप उसको कंसील कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ओके। आप अपना अच्छी तरीके से मेकअप उसको लगा के आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक दो अगर आपको पिंपल्स हैं सो दैट इज़ ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर दोज पीपल who have acnes like I used to have, like just I have described about it। तो अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो जो अभी देख रहा है उसको एक्नेस हैं, लाइक मैंने जैसे मेंशन किया है, जैसे मुझे थे एक टाइम पे, अगर आपको भी उसी तरीके के एक्नेस हैं स्किन पे, तो आपको ये ज़रूर समझ में आ ही गया होगा कि आपको अपने स्किन पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने इस्तेमाल करी एंड जिनको मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा और महसूस हुआ एंड उनकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हुई एंड उसके बदौलत मैं अपना ड्रीम जॉब पा सकी। तो